कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक ली। लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने का किया अनुरोध। सीआईएसएफ मना रहा है अपना 52वां स्थापना दिवस। भिलाई में जवानों ने राइफल शूटिंग में दिखाए शानदार करतब। और वन अधिकार पट्टा के तहत धमतरी के आदिवासी परिवारों को मिली 21 एकड़ जमीन। अपने ही गांव में मिला आमदनी का जरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए अब तक 2 करोड़ 43 लाख 67 हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 71 लाख 30 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं 38 लाख 90 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इसके अलावा 69 लाख 36 हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4 लाख 73 हजार से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जारी है। वर्तमान में राज्य में कोविशील्ड की 10 लाख 69 हजार डोज उपलब्ध है। कल कोविशील्ड की 5 लाख 93 हजार 920 डोज प्राप्त हुई। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब तक राज्य में 6 लाख 95 हजार 160 डोज का उपयोग हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क और चुने हुए निजी अस्पतालों में शुल्क के साथ कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 390 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 161 मामले रायपुर जिले में पाए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज रायपुर एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक ली। इस दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर भी मौजूद थे। राज्यपाल ने टीका लगाने के बाद एम्स के डॉक्टरों और उनके टीम का आभार व्यक्त किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कोविड वैक्सीन के निर्माण और टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी लोगों को आगे आकर कोविड का टीका लगवाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ जब उन्होंने मुझे टीका ये वैक्सीन लगाया। तो ये बहुत ही इजी गोइंग है और मैं तो समझती हूँ कि आज पूरे देश और दुनिया में ये बहुत सक्सेस हुआ है। और करीब आज की तारीख में मुझे पता लगा कि 2 करोड़ के लोगों ने लगा चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन जरूर लगाएं। राज्यपाल ने कहा कि लोगों में कोवैक्सीन के प्रति जागरूकता और विश्वास बढ़ाने की जरूरत है, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर बल के साहसी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का विशेष महत्व है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। भिलाई में सीआईएसएफ परेड ग्राउंड परिसर में आयोजित समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। सीआईएसएफ के जवानों ने राइफल शूटिंग में शानदार करतब दिखाए।
बाद में दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने कहा कि सीआईएसएफ आज देश की प्रमुख बहुकौशल एजेंसी बन गई है। आपदाओं की स्थिति में सीआईएसएफ का योगदान हमेशा से सराहनीय रहा है। भिलाई स्टील प्लांट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती आ रही है, निभा रहे हैं और निभाते भी रहेंगे। इनके बिना भिलाई स्टील प्लांट अपूर्ण है, सुरक्षा नहीं है। और इनके ये जो सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड्स कायम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके सुरक्षा को और आगे बढ़ाया जा सके, जैसे कि सीसीटीवी और दूसरे जो सर्विलेंस जो टेक्निक्स हैं उनका और प्रयोग करते हुए सुरक्षा को और पैना किया जाए और इफेक्टिव किया जाए। गौरतलब है कि सीआईएसएफ भारत सरकार का अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोरबा के जिला अस्पताल में कैंसर शिविर लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में पहुंचने वाली महिलाओं की जांच करने के साथ ही कैंसर पीड़ित मरीजों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही बेहतर इलाज का परामर्श दिया गया। जिला अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम कुजूर ने बताया कि महिलाओं में होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम लोग जो गर्भाशय के कैंसर जो होती है, इससे महिलाओं को बचाना है। हमें एक महिला का डेथ का मतलब होता है उस फैमिली का डेथ हो जाता है, ऐसा हमारा मानना है। तो बच्चों को हम लोग जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिसकी माँ दादी इन लोगों को ऑलरेडी पहले से है, तो उनको हम लोग प्रोटेक्शन दे पाएँ, उसके लिए वैक्सीन निकल आया है अभी हमारे पास, बहुत दिन से है, लेकिन हमारे पास अभी जनता अवेयरनेस नहीं है, मतलब इसके लिए जागरूक नहीं हुई हमारी जनता। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता भी दें ब्रीफ में, ताकि लोग जागरूक हो जाएं। तो इसको हम लोग 9 से 19 साल या बिफोर सेक्शन इसको लगवा सकें, ताकि ये हो ही ना। गौरतलब है कि महिलाओं में बढ़ते कैंसर की बीमारी के प्रतिशत में कमी लाने के लिए शासन द्वारा जनजागरूकता के साथ शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। महासमुंद पुलिस ने 477 नग हीरों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरे की कीमत 26 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। महासमुंद के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि दोनों आरोपी ओडिशा के भालूगुड़ा नुआपाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम रेवा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें बागबाहरा में 4114 जाब्ता फौजदारी व 379 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और इसकी अभी जांच जारी है और जांच परिक्रम में इसमें और भी जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन लोग पहले भी हीरा इन लोग खपा चुके हैं और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि मूलतः इसको बॉम्बे और सूरत के व्यापारी आके लेके जाते हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गरियाबंद जिले के बेहराडी और पायली खंड से हीरा लाकर महासमुंद, कोमाखान और बागबाहरा क्षेत्र में बेचते थे।
प्रदेश में वन अधिकार पट्टा के तहत वन और कृषि विभाग द्वारा ऐसे लोगों को खेती बाड़ी और मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है और वे काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में पलायन करते हैं। धमतरी जिले के नगरी तहसील के गोहान नाला में 28 आदिवासी परिवारों को इस योजना के तहत 21 एकड़ जमीनें दी गई हैं। ये जमीन अनउपजाऊ थी। वन विभाग और कृषि विभाग ने इसे आदिवासियों की मदद से न केवल उपजाऊ बनाया बल्कि उन्हें रोजगार से भी जोड़ दिया है। अब इस जमीन पर सब्जियां लगाकर यह आदिवासी परिवार अपनी जीविका चला रहा है। मनरेगा के तहत एक छोटी सी डबरी बनाकर उन्हें दी गई है जहां मत्स्य पालन किया जा रहा है। इस समूह से जुड़ी ध्रुवपति मरकाम और जानी मरकाम ने बताया कि अब उन्हें दूसरे खेत में काम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। अब वे अपनी जमीन पर खेती करते हैं। हमारे गांव में वन पट्टाधिकार के तहत हम किसान लोगों का 28 किसान लोगों का एक समूह है जिनमें 21 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं। जो कि हम लोग पहले ना दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाते थे, अपने पास साधन नहीं था तो हमें समूह के माध्यम से और प्रधान वाले लोग मदद किए, शासन के माध्यम से हमें एक चक प्लान किए जिसमें कि हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से कर सकेंगे। ऐसे करके वन विभाग से हमें फेंसिंग, तार, खूटा और ड्रिप पाइप मिला। कृषि विभाग से सब्जी बीज और मनरेगा के तहत हमें डबरी भी मिला और मछली पालन भी ठीक ठाक से हुआ। और हम तो पहले बाहर में काम करते थे, अब वन विभाग से हमें सब कुछ मिल गया है तो हम बाहर नहीं जाते। वहीं वन विभाग द्वारा बनाई गई डबरी में मछली पालन कर रहे संजय मरकाम ने बताया कि उनके समूह में 28 किसान जुड़े हैं। सब्जी उत्पादन के अलावा मछली पालन से भी उन्हें आमदनी हो रही है। वन विभाग की ओर से 21 एकड़ का जमीन दिया गया है जिसमें 28 किसान जुड़े हुए हैं और इसमें खंबा, जाली, तार दिया गया है और ड्रिप सिस्टम। कृषि विभाग की ओर से बीज दिया गया है, बीज, खाद और सरसों लगा है, सरसों, सेमी, बरबट्टी। और वन विभाग की ओर से डबरी बनाकर दिया गया है जिसमें मछली डाले हैं, एक बार निकाल चुके हैं जिससे हमारा आय अच्छा हुआ। योजना के तहत इन परिवारों को कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले सारे सामान वन विभाग द्वारा दिए गए हैं तो वहीं कृषि विभाग द्वारा बीज और खाद उपलब्ध कराए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक ली। लोगों से टीकाकरण के लिए आगे आने का किया अनुरोध। सीआईएसएफ मना रहा है अपना 52वां स्थापना दिवस। भिलाई में जवानों ने राइफल शूटिंग में दिखाए शानदार करतब। और वन अधिकार पट्टा के तहत धमतरी के आदिवासी परिवारों को मिली 21 एकड़ जमीन, अपने ही गांव में मिला आमदनी का जरिया। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।